स्वागत है आपका Q5 नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं और उसकी वास्तविकता जानने की हम कोशिश करेंगे। और आज इसकी बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ईडी चलो का नारा एक तरीके से 18 विपक्षी दलों ने लगाया। इन 18 विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी शामिल नहीं थे। उसकी वजह कुछ भी होगी। और हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया संसद के बाहर, जो महात्मा गांधी का स्टैच्यू था। लेकिन जिस तरीके से आज 18 विपक्षी दल विजय चौक पर इकट्ठे हुए, वो मार्च करने के लिए जाने वाले थे ईडी के दफ्तर, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ईडी के जो चीफ हैं उनसे वो कहेंगे कि क्यों नहीं अदानी हिंडनबर्ग मामले में जांच को शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर जब वो निकले, करीब 200 लोग विपक्षी दल में थे और 2000 पुलिस वाले जो कि वहां पे मौजूद थे विजय चौक पर, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे, रास्ते को जैम किया और विपक्षी दलों को वहां जाने से रोका। यानी कि विपक्षी दल विजय चौक पर इकट्ठे हुए लेकिन उनको ईडी के दफ्तर नहीं जाने दिया गया। यानी कि उनकी आवाज को एक बार शायद फिर से दबाने की कोशिश की गई है। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जब वो प्रेस से मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम संसद के अंदर आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज बंद कर दी जाती है। अगर हम कोई आवाज सेमिनार के अंदर या कहीं और फोरम पे उठाते हैं तो हमको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। तो विपक्ष की आवाज क्यों दबाई जा रही है? और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि क्या आज खड़गे जी के अगुवाई में विपक्षी दलों ने एक तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक को हासिल किया है, जहां तक विपक्षी एकजुटता का सवाल है। मैं इस चर्चा को आज आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान हैं कुमार श्रीकांत जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी के समर्थक भी हैं, और उम्मीद करती हूँ कि शायद हमारे साथ विवेक देशपांडे जी भी आ चुके हैं और वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुणे नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, कुमार श्रीकांत जी और विवेक जी। और मैं सबसे पहले तो विवेक के पास आऊंगी कि विवेक, आज 18 विपक्षी दल एक साथ जुटे और उनका यही मकसद था कि उनको ईडी के दफ्तर जाना था और एक साथ एकजुट एक अगुवाई जो मल्लिकार्जुन खड़गे की दिखी। कई लोग ये भी कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये एक मास्टर स्ट्रोक था और संसद के इस सत्र में जिस तरीके से ये सारी विपक्षी पार्टीज एक हुई हैं, वो वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट है। क्या आप इसे मानते हैं? जी विवेक। हाँ नीलू, शुरुआत तो अच्छी है, मगर हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा किसे, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया कि एनसीपी नहीं थी और टीएमसी नहीं थी, लेकिन 18 पार्टियां इसमें थी। ये अच्छी संख्या है और मुझे लगता है कि आज तक का जितना भी प्रयत्न हुआ अपोजिशन यूनिटी का, उसमें ये शायद सबसे बड़ा है। इससे पहले भी बहुत सारे फोरम्स पर वो अपोजिशन वाले इकट्ठा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें यूनिटी का थोड़ा सा अभाव इसलिए था कि कुछ पार्टियां उससे दूर रही। मतलब कुछ दिन पहले की बात है, जंतर मंतर में ये जो अपने केसीआर की जो बेटी है उनकी पूछताछ के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था। वहां उन्होंने एक प्रदर्शन किया था। वहां पर जेडीयू और कांग्रेस और टीएमसी ये तीनों शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जेडीयू और टीएमसी ने ये बोला था कि हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, लेकिन नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी इस बात की अर्जेंसी और इस बात की इमरजेंसी जो है वो अपोजिशन पार्टीज को महसूस होने लगी है कि उनकी यूनिटी जो है वो बिल्कुल उसके सिवाय कुछ काम चलने वाला नहीं है। वो अगर इकट्ठा नहीं आते हैं तो उनका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि और मुझे लगता है बीजेपी ने टेक्निकल गलती ये कर दी है कि बीजेपी ने सारे लोगों को अपना शत्रु बना लिया है। कहीं वो सिलेक्टिवली किसी के पीछे अगर ईडी लगाते, सीबीआई लगाते तो बात अलग थी, लेकिन वो कुल मिलाकर चित्र उन्होंने ऐसा खड़ा किया है कि हमारे लिए सिर्फ हम ही है और बाकी कोई नहीं। इस तरह का चित्र खड़ा करने की वजह से और डरा धमकाकर सीबीआई, ईडी वगैरह अपोजिशन लीडर्स के पीछे लगाकर उन्होंने अपोजिशन यूनिटी को खुद फैसिलिटेट करने में अपना एक योगदान दिया है। इस तरह की गलती शायद बीजेपी कर गई है। ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह की गलतियां होती है, शायद बीजेपी ने उसी तरह की गलती की है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस यूनिटी को आने वाले 1 साल तक टिका कर रखना, उसको और बढ़ाना और उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करना इलेक्टोरल गेम्स में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
एक बार कहीं 10-15 पार्टी इकट्ठा आके एक 2-3 घंटे का प्रदर्शन करने से बात नहीं बनेगी। इसको सस्टेन तरीके से 2024 के इलेक्शन तक, जनरल इलेक्शन तक ले जाना होगा। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा नीलू जी कि ये लड़ाई अब संसद में लड़ने वाली लड़ाई नहीं बची, क्योंकि संसद में अपोजिशन का वॉइस ही खत्म कर दिया गया है। तो ये लड़ाई जब तक अपोजिशन सड़क पर नहीं लड़ती है तब तक अपोजिशन के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। आज भी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है इलेक्टोरली, इस बात को अपोजिशन ने ध्यान में रखना चाहिए। तो जो लड़ाई संसद में नहीं हो सकती, जो किसी और दूसरे फोरम पर नहीं हो सकती, वो सिर्फ सड़क पर होती है, वो जनता के दरबार में जाकर ही होगी। इस बात को जितना जल्दी अपोजिशन समझे और इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा है उतना उनके लिए अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है।